मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई और आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की वन मंत्री योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 2061 वन बीटों में एक वन मित्र लगाए जाएंगे और ताकि जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। बैठक में जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय को 500 रुपये मानसिक बढ़ाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा जुड़ चुके हैं। कामेश्वर, सीएम सुक्खू की ये बैठक हुई और इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है, किन विषयों पर चर्चा हुई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए बीते दिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल की बैठक थी और सभी मंत्री इसमें उपस्थित थे, जैसे कि हमने पहले ही इंडिया न्यूज में स्पष्ट रूप से बता दिया था कि खासकर जो आपदा के दौरान जो लोग जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए थे और जिन लोग बेघर हुए थे उनके लिए जो योजना थी, जो उनका जो धनराशि बढ़ानी थी, उसे सबसे पहले मंजूरी दीजिए। मैं जिस तरीके से बता देना चाहता हूँ कि खासकर जो विशेष पैकेज के तहत जो क्षतिग्रस्त मकान दिए जाते थे, पहले 1,30,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसको 5.5 गुना बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दिया गया। इसके अलावा जो कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर जो मुआवजा था उसे भी लगभग 25 गुना बढ़ाकर अब 4,000 रुपए से 1 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं अगर हम पक्के घरों की बात करें जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे, उन मकानों को भी अब जो मुआवजा है 15 गुना बढ़ाकर लगभग 1 लाख रुपए कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रदेश में इस बार जो दुकान और ढाबे जो क्षतिग्रस्त होने के कारण जो मुआवजे 25,000 रुपए से जो 4 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो प्रदेश में जो गौशाला में जो नुकसान हुआ था, लगभग गौशालाओं की बात की जाए तो 7,000 से अधिक गौशाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। उनमें भी खासकर देखा जाता था तो 3,000 से जो बढ़ाकर 50,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है प्रदेश सरकार। वहीं अगर प्रदेश सरकार के किराएदार जो सम्मान जो कि लोग किराए में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे, उनकी राशि भी जो बढ़ाकर 25,000 रुपए से 20 गुना बढ़ा दिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। खासकर जो कैबिनेट की कल बैठक हुई, वहीं जो दुधारू तथा जो भार उठाने वाले पशुओं की क्षति पर 50,000 रुपए, जबकि बकरी, सुअर, भेड़, मेमने इत्यादि के जो मुआवजा था वो 6,000 रुपए प्रति पशु की दर से प्रदान किया जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें जिस तरीके से कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली जो राशि थी 3,615 रुपए प्रति बीघा बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया। इससे कहीं ना तो कहीं जो प्रदेश में जो इस बार नुकसान हुआ उन लोगों को कहीं ना तो कहीं सहायक होगी और लोगों का जो चहुमुखी विकास होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो कृषि और तथा बागवानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए दी जाने वाली जो सहायक राशि है 1,384 से बढ़ाकर प्रति बीघा 5,000 रुपए कर दिए गए। इससे भी कहीं ना तो कहीं प्रदेशवासियों को लाभ होगा। यह विशेष पैकेज 25 जून 2023 से लेकर 30 जून 2030 तक जो प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई, आपदा के दौरान काफी पेड़ क्षतिग्रस्त हुए, इन पेड़ों को जो भरपाई करने के लिए जो प्रदेश सरकार है अब जिस तरीके से उन्होंने जो एक निर्णय लिया है, खासकर जो वन विभाग ने वन मंत्री योजना मंजूरी प्रदान की। इसके तहत जो प्रत्येक क्षेत्र में वन लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखा जा रहा है जो वन विभाग में जो वन रक्षकों की जो तैनाती है, रिक्त काफी दिनों से जो रिक्त पद चले थे, ऐसे में जो 100 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इससे कहीं ना तो कहीं रोजगार मिलेगा। साथ ही हम बात करेंगे जैसे कि जो बैठक में जो जल शक्ति विभाग जल रक्षकों की बात करें या बहुउद्देशीय कार्य करते हैं या पैरा फिल्टर हो गए या पैरा पंप ऑपरेटर के मानदेय 500 रुपए मासिक बढ़ाकर अब जिस तरीके से उन्हें 5,000 रुपए, 4,400, 6,000 और 6,000 रुपए का निर्णय लिया गया। इससे कहना तो कहीं अब जो उनका भी चौमुखी विकास होगा। ऐसे में जो प्रदेश सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि खासकर जिन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड अधिक हुए उन क्षेत्रों में अधिक से अधिक वन लगाए, क्योंकि यदि वन रहेगा तभी हिमाचल संरक्षण रहेगा। और हिमाचल प्रदेश की जो आय है वो पर्यटन के ऊपर निर्भर करती है। यदि वन नहीं रहेंगे, यहाँ पर समय पर बर्फबारी नहीं पड़ेगी तो कहीं ना तो कहीं यहाँ पर पर्यटक भी कम आएंगे। अगर खासकर देखा जाए राजधानी शिमला। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।